हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम वास्तु के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर में हंसते हुए लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति ला के रखिए। ये शायद सभी को पता है कि घर में हंसते हुए लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति ला के लगाइए, लेकिन शायद ये नहीं पता है कि उसकी कौन सी दिशा है और कहाँ पर उसको रखना चाहिए। जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तो वो चीज़ आपको लाभ नहीं देगी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। घर में संपन्नता, सफलता और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति लगानी चाहिए। अपने घर में सफलता, संपन्नता और समृद्धि के लिए हंसते हुए लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति लगानी चाहिए। हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति धन दौलत के देवताओं में से एक मानी जाती है। हंसते हुए बुद्ध की जो मूर्ति होती है वो धन दौलत के देवता माने जाते हैं। हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए, यानी कि ज़रूर से ज़रूर आप अपने घर में हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति लाके लगाइए। लेकिन जिस स्थान पे लगाइए उसका अपना एक महत्व होता है। इसे लगभग 3 इंच की ऊंचाई पर मुख्य द्वार के सामने स्थापित करनी चाहिए। जब आप अपने घर में लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति लगाएं तो आप ये ध्यान दीजिए कि उसको आप मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर रखें। कोई मेज है, कुछ किसी भी चीज़ पे आप 30 इंच की ऊंचाई पे रखें। हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का अभिनंदन करती है। हंसते हुए लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का अभिनंदन करती है। जो भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है तो उसको आप ऐसे स्थापित कीजिए कि आपके घर में जो भी गेस्ट आ रहा है उसका फेस और लाफिंग बुड्ढा का फेस एक दूसरे से सामने पड़े, तो वो उसका अभिनंदन करेगी, स्वागत करते हुए समझ में आए। यह ऊर्जा क्रियाशील होकर अत्यधिक समृद्धि प्रदान करती है। जो भी आपके घर में गेस्ट प्रवेश कर रहा है, जब उसकी दृष्टि आपके लाफिंग बुड्ढा पे पड़ेगी तो आपके घर में वह ऊर्जा क्रियाशील हो जाएगी और समृद्धि देगी। संपत्ति के इस देवता की पूजा या आराधना नहीं की जाती, बल्कि इसे सजा कर रखा जाता है। धन संपत्ति के देवता लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति आप अपने घर में ला के रखिए, पर उसकी पूजा वूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसकी उपस्थिति विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक और शुभ मानी जाती है। इसकी आपके घर में इसका जो प्रेजेंटेशन है ये शुभ मानी जाती है, बशर्ते इनकी पूजा नहीं की जाती। आप इनकी पूजा अर्चना मत करिए। हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति यदि किसी कारणवश मुख्य द्वार के सामने स्थापित करना संभव ना हो तो इसे बगल वाली टेबल या कोने की टेबल पर रख सकते हैं। अगर आप किसी भी रीज़न से आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप नहीं कर सकते मुख्य द्वार के सामने स्थापित, तो आप इसे अपने मेन गेट के बगल में किसी टेबल पर रख सकते हैं। सामने नहीं रख सकते किसी कारण से तो आप मेन गेट से थोड़ा हट के भी रख सकते हैं। तिरछी ही सही, परंतु मूर्ति का चेहरा मुख्य द्वार के सामने हो। आपके मेन गेट के सामने आप नहीं ऐसा बना पाए कि आप अपने मेन गेट के सामने इस मूर्ति को रख सकें, तो आप उससे हटा के रखिए, लेकिन ऐसे रखिए कि उसका फेस जो है मेन गेट के सामने ही पड़े, चाहे भले तिरछा होकर पड़े। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति शयन कक्ष या भोजन कक्ष में कदापि नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर में लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति ले तो आए हैं और उसको आपने रख भी लिया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपने उसको बेडरूम में रख लिया या भोजन कक्ष में रख लिया, तो ये गलत है। कभी भी लाफिंग बुड्ढा की मूर्ति शयन कक्ष या भोजन कक्ष में नहीं रखनी चाहिए।
तो मेरी ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाफिंग बुड्ढा अपने घर में लाइए, रखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।